Good morning, sir. Welcome to this interview session. Good morning, dear. I have few questions in my mind. May I have permission to ask you? Yes, why not? What is Learning Cafe and what is purpose to open this institute? Learning Cafe क्या है और आपका क्या पर्पस था इस इंस्टीट्यूट को खोलने का? लर्निंग कैफ़े एक बेसिकली एक रिमेडियल और एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अकेडमिक्स, केवल अकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसके डिसिप्लिन के लिए, उसके कल्चर के लिए, उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एंड उसको बताने के लिए कि एक्चुअल में एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है, और इवन वी ऑल्सो हेल्प इन देयर पर्सनल इश्यूज़। और रही बात हमारे ओपन करने की, मेरा बेसिक पर्पज़ इस इंस्टीट्यूट को ओपन करने का स्टूडेंट्स को नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन देना है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना है जिससे कि वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रह सके, सस्टेन कर सकें। आज का जो हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली फोकस करता है उसके मार्क्स के ऊपर, बट रियलिटी ये है कि इन फ्यूचर नो वन इज़ केयर अबाउट योर मार्क्स। कोई आपके मार्क्स के बारे में केयर नहीं करता। ओनली हमारी सोसाइटी, हमारा नेशन इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सिर्फ आपकी स्किल्स चाहता है। यही रीज़न है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि एजुकेशन सबके पास है बट स्किल नहीं है, और स्किल ना होने की वजह से डिग्री होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास डिग्री है बट स्किल्स नहीं है। And my second question is, how are you different from your competitive institute? आप जो competitive institute से आपके उनसे आप कैसे डिफरेंट हो? Like first of all, we are not competitive, or we are not a competitor of any institute. हम किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है। ऑब्वियसली लाइक आई रेस्पेक्ट ऑल स्कूल, ऑल इंस्टीट्यूट, वॉट एवर दे आर डूइंग, जो भी कर रहे हैं वो नो डाउट दे आर डूइंग वेरी नाइस, एंड वी नेवर से, इवन हम कभी नहीं कहते कि वी आर द ओनली बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिस एरिया। हाँ, दैट्स इज ट्रू कि वी ट्राइड आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट अच्छा देते हैं, बट ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर हम बेसिकली हैं जो स्कूल में या किसी भी अदर कोचिंग में जो बच्चे और कभी कभी टीचर्स के बीच में जो गैप रह जाता है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर, स्किल्स को लेकर, वो गैप को हम ख़त्म कर सकें। हाँ, बट आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हमारे इंस्टीट्यूट में यूनिक क्या है। ओके सर, व्हाट इज़ यूनिक इन योर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट? आपके इंस्टीट्यूट में क्या यूनिक है और ये क्या डिफरेंट है? हमारे इंस्टीट्यूट का सबसे यूनिक सिस्टम है हमारा यहाँ का सिस्टम। हमारा सिस्टम हर एक इंडिविजुअल पे परफॉर्म करता है, इंडिविजुअल पे फोकस करता है, और इसके अलावा हम हर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मैप करते हैं। पढ़ाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना वो एक सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस देना, उसके लिए काउंसलिंग करना, पर्सनल काउंसलिंग करना, उनके पर्सनल इश्यूज़ को सॉल्व करना, उनके लिए एक्स्ट्रा एकेडमिक सेशंस रखना, इनके पेरेंट्स से डिस्कशन करना, कोई एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करना, ये हमारा बेसिकली फंक्शन रहता है। हम पर्सन टू पर्सन इस पर फोकस करते हैं, इसलिए हम संडे टू संडे रन करते हैं। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हमारी नॉर्मल क्लासेस चलती है, और संडे को हम एकेडमिक क्लासेस मतलब डाउट क्लासेस चलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, इस साल से हम ट्यूफी एप्लीकेशन हमें ट्यूफी एप्लीकेशन पर भी आए हैं। इस ट्यूफी एप्लीकेशन पे हमारे बीच में और पेरेंट्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहती है। इस एप्लीकेशन के थ्रू अब एक पेरेंट्स अपने बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस क्या है, अपने मार्क्स, उसके उसके एकेडमिक डिटेल्स, उसकी अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस, उसके होमवर्क, कोई भी अदर लिंक और उसकी फ़ी डिटेल सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम बेसिकली हमारे पास एक लॉगिन आईडी, एडमिन लॉगिन आईडी होती है, जो हम पेरेंट्स को इंडिविजुअल आईडी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अपने लॉगिन और आईडी पासवर्ड डालकर वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट थिंग। So as you told about your extra skills, my next question is that how do you handle the students from academic point of view, or what extra skills do you provide to your students? जो बच्चे हैं उनको आप कैसे academic point से कैसे extra provide करते हो, और क्या extra skills आप अपने students को provide करते हैं? ओके,
अगर हम इसमें आपके दो क्वेश्चन हैं, एक तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम हैंडल कैसे करते हैं और एक्स्ट्रा स्किल कैसे देते हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम स्टूडेंट्स को हर एक चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करवाते हैं, ओके। एंड उसके बाद में जो भी इनके चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर हुए हैं, फिर उनके हम क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम के बाद उनके मार्क्स ऑनलाइन डाल दिए जाते हैं, तो पेरेंट्स आप चेक कर सकते हैं। 9th क्लास ऑनवर्ड्स, 9th, 10th, 11th, 12th, इन क्लास ऑनवर्ड्स में हम उनको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो स्टूडेंट्स अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड वो क्वेश्चन हम इंस्टीट्यूट्स में ही सॉल्व करवाते हैं, ओके। इसके अलावा जो आपकी बोर्ड क्लासेस हैं, जो 10th और 12th बोर्ड क्लासेस हैं, उसके लिए हम उनके जो चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी शीट प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंडली अगर हम एक्स्ट्रा स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए हम बेसिकली संडे जनरली सॉफ्ट स्किल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली इस बार हम रेगुलर मोड में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स में उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी बेसिक जो पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। और इसके अलावा हम वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पोस्टर मेकिंग प्रेजेंटेशंस, ये सब भी करवाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। Okay, sir. What can student accept from you if he or she joins you? Okay. तो स्टूडेंट्स है वो आपसे क्या एक्सेप्ट करेगा अगर उसने आपको ज्वाइन करा? ओके, अगर वो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करता है तो वो अपने एकेडमिक्स और स्किल्स में कहीं ना कहीं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर फील करेगा, उसकी नॉलेज में कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर फील होगा, ओके। एनीथिंग एल्स? ओके सर, ज़्यादातर जो हमारे दिमाग में बात आती है, एक बच्चे का अच्छे मार्क्स है या अच्छे रिज़ल्ट उसने लाया तो हम उसको प्रेज़ करेंगे और जो उसको नाम उसके वो परसेंटेज है उसकी फ़ोटो हम एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे न्यूज़पेपर में। पर एक बच्चे कम मार्क्स है और हम उसके बारे में कुछ नहीं करते, उसके लिए कुछ नहीं करते या उसका डिस्कशन नहीं करते, तो हमने तो गुड रिज़ल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली पर हमने बैड रिज़ल्ट की ली नहीं, तो हमें क्यों नहीं लिया हमने बैड रिजल्ट और उसकी। ओके, आपका क्वेश्चन समझ गया। आपका क्वेश्चन ये है कि आप भी पूछना चाहते हैं कि जब हम गुड रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो बैड रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत बेसिक है और बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कोई भी अगर स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है, लाइक 90 अबाउट समथिंग स्कोर करता है, वो उसमें उसकी सोलो परफॉर्मेंस है, उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंस्टीट्यूट और कोचिंग उसको नरिश कर सकते हैं, अगर कोई 92 है तो उसको हम 95 पे पहुंचा सकते हो। वो स्टूडेंट जो 92 या 95 वाला स्टूडेंट है वो कहीं भी हो वो अपना उतना ही परसेंटेज लेके जाएगा। तो इसमें वो स्टूडेंट की सोलो परफॉर्मेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसका एवरेज रिजल्ट, कि लाइक अगर एक 70% वाला बच्चा जो 90% क्रॉस कर जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और रही बात बैड रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अगर हम अच्छे रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमें बैड रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दैट्स थिंग्स फ्रॉम माई साइड। One last question, sir. Sometimes institute doesn't focus on pre-board classes like 9th or 11th. Is it what to do? कभी कभी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं और प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए जैसे 9th या 11th क्लास के, तो उन पर फोकस नहीं करता, क्यों? आज के टाइम पर ये फिनोमिना जनरेट हो रहा है, लाइक नया सिस्टम आ रहा है कि 9th और 11th पे फोकस कम किया जाता है और 12th पे फोकस ज़्यादा करते हैं, लाइक 10th और 12th पे, क्योंकि वो उनका लाइक रिजल्ट और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होता है। बट ये प्रैक्टिस कम्प्लीटली हार्मफुल है। अगर आप कंपटीशन लाइक अपने आप को नॉलेज ओरिएंटेड करना चाहते हैं तो 9th और 12th आर द बेसिक्स क्लासेस। इवन ये तो बोर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और तो इसलिए मेरे लाइक अगर आप इनको मिस करते हैं तो आगे आपको आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। तो मेरे लाइक उन स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स 9th और प्री बोर्ड पे फोकस नहीं करते हैं उनको अपनी क्लासेस पे फोकस करना चाहिए, अगर वो अपने आप को नॉलेज ओरिएंटेड करना चाहते हैं। दैट्स वाई मेरा बेसिक एजेंडा यही है कि लाइक अपने आप को नॉलेज ओरिएंटेड करिए। रिजल्ट कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है आपकी नॉलेज जो कभी हमेशा आपके साथ रहेगी। ओके, Oh, thank you sir for giving our time. thank you so much.